अरे, मेरे पीरियड मिस हो गए और मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। क्या करूं हे भगवान। आइडिया, अभी मेडिकल से जाके मेडिसिन लेकर आती हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा करने से आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभि पाटिल, सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि आपके पीरियड्स अगर मिस हो जाते हैं और आपकी प्रेगनेंसी प्लान नहीं होती है, तो आप लोग मेडिकल से जाके मेडिसिन लेकर आते हैं और उसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में चर्चा करने वाली हूँ कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि दवाइयों से अबॉर्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरीके से मेडिसिन लेने से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, अगर आपने गलत तरीके से मेडिसिन ली है तो आपको उसके बाद में क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, यदि आपने सही तरीके से भी मेडिसिन ली है तो आपको मेडिसिन लेने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए जिससे आपको आगे कुछ भी तकलीफ ना हो। तो समय न व्यर्थ करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको याद रखना है कि यदि आपका पीरियड स्किप होता है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको भूल कर भी मेडिसिन मेडिकल से जाके खुद से ही नहीं लेकर आनी है। आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि अथोराइज्ड रहते हैं आपको मेडिकल टर्मिनेशन पिल्स देने के लिए, आपको उनके पास जाना है, उनसे कंसल्ट करना है, उनसे मेडिसिन लेना है और खुद से मेडिसिन बिल्कुल मत लीजिए। यदि आप खुद से मेडिसिन लेंगे तो ये आपकी जान के लिए रिस्क हो सकता है। आपकी जान को खतरा क्यों हो सकता है, ये चीज हम लोग आगे इस वीडियो में जानेंगे, तो प्लीज एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अब पहली चीज तो ये हो गई कि आपको खुद से मेडिसिन मेडिकल से जाके नहीं लेनी है, आपको डॉक्टर के पास, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाके ही ये मेडिसिन लेना है। अबॉर्शन की मेडिसिन लेने से पहले आपको एक यूएसजी कराना बेहद जरूरी है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी कराने के बाद ही आप लोग ये मेडिसिन लीजिए, क्योंकि यदि आपने बिना सोनोग्राफी करे मेडिसिन ले ली तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिससे आपकी लाइफ रिस्क में आ सकती है। क्योंकि सबसे पहले तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कितने वीक्स की है ये हम लोग देखते हैं। यदि आपकी प्रेगनेंसी 7 वीक्स के अंदर अंदर है तो ये मेडिसिन से आपका अबॉर्शन 90% सक्सेसफुल रहता है, यदि आपने सही तरीके से मेडिसिन ली है तो। सेकंड चीज हम लोग देखते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन ही है ना, मतलब यूट्रस के अंदर ही आपकी प्रेगनेंसी है ना। यदि यूट्रस के अंदर आपकी प्रेगनेंसी ना होकर आपकी ट्यूब में यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो ये मेडिसिन लेने से आपको इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, आपकी ट्यूब फट सकती है, जिसके कारण से आपकी जान को खतरा हो सकता है। थर्ड चीज हम लोग ये देखते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें कार्डियक एक्टिविटी है कि नहीं। जनरली क्या होता है कि लोग जैसे ही पीरियड स्किप होता है, 1-2 दिन ऊपर होते हैं, तभी जाके मेडिसिन ले लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब तक आपको सोनोग्राफी में जेस्टेशनल सैक नहीं दिखता है तब तक आपको ये मेडिसिन नहीं लेना है, क्योंकि यदि आप मेडिसिन पहले ले लेंगे सैक बनने से तो फिर आपकी जो मेडिसिन से ज्यादा असर नहीं करेंगी और आपको ऐसा लगेगा कि हमने मेडिसिन ले ली है, अब हमारा अबॉर्शन हो गया है। बट मेडिसिन लेने के बाद भी क्योंकि अभी तक सैक नहीं बना था तो आपका सैक बाद में बन सकता है और ये मेडिसिन का कोई असर नहीं होगा उस पर और आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाएगी। इसलिए जब तक आपकी यूएसजी में यूट्रस के अंदर सैक नहीं दिखता है तब तक आपको ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेना है। मेरे पास जब भी पेशेंट्स आते हैं मैं बिना सोनोग्राफी के उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब ही नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे बहुत भयंकर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कई पेशेंट्स बोलते भी हैं कि मैडम सोनोग्राफी की क्या जरूरत है, अभी 2-4-8 दिन ही तो ऊपर हुए हैं, हमें मेडिसिन दे दीजिए। बट ये करना गलत है, इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ये आपको मैंने पहले ही इस वीडियो में समझा दिया है। तो प्लीज आप ये मेडिसिन बिना सोनोग्राफी कराए मत लीजिए। फिर आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको मेडिसिन प्रॉपरली लेनी है। यदि आप डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेंगे तो आपको सही तरीका बताएंगे मेडिसिन लेने के लिए, जो कि ऑथेंटिक है, जो कि बुक्स में रिटर्न है, जो कि सही तरीका है आपका मेडिसिन का इंटरनल बॉडी पे वर्क करने के लिए। तो यदि आप उस हिसाब से मेडिसिन खाएंगे तो उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। यदि आपने गलत तरीके से मेडिसिन खा ली तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। फोर्थ, आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपकी जो मेडिसिन की किट होती है, अबॉर्शन की पिल्स की जो किट होती है उसमें 5 मेडिसिन होती हैं। एक मेडिसिन अलग होती है और 4 मेडिसिन सेम होती हैं। जो एक मेडिसिन की शेप अलग होती है वो डॉक्टर्स आपको बोलते हैं पहले दिन लेने के लिए,
उसके 48 आवर्स के बाद आपको बाकी की 4 मेडिसिन लेनी होती है। तो जो फर्स्ट मेडिसिन लेते हैं आप, तो उसके बाद जनरली आपको ब्लीडिंग नहीं होगी। आपको जो 48 आवर्स के बाद आप मेडिसिन लेंगे, उसके बाद ही आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो कृपया करके पूरी 5 मेडिसिन आपको जैसे डॉक्टर ने बोला है वैसे लेनी है। आपको बीच में मेडिसिन नहीं छोड़ना है, 1 गोली खा के छोड़ दी, 2 गोली खा के छोड़ दी, ऐसे नहीं करना है। इससे आपको ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और मेडिसिन आप पर वर्क नहीं करेगी। इसके बाद में आपको क्या देखना है, यदि आप मेडिसिन ले लेते हैं और आपको ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लीडिंग होने के बाद में आपकी ब्लीडिंग 8-10 दिन के बाद में रुक जाती है, उसके बाद आप सोचते हैं कि हम क्लियर हो गए हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी आपको डॉक्टर के पास जाके 15-20 डेज के बाद एक सोनोग्राफी करनी बेहद जरूरी है, ये देखने के लिए कि आपके यूट्रस में से, एंडोमेट्रियम में से सब जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है वो निकल गए हैं और पूरा यूट्रस क्लियर हो चुका है कि नहीं। यदि यूट्रस में थोड़ा भी कण बचा होगा आपके कंसेप्टस का, तो आपको इर्रेगुलर स्पॉटिंग हो सकती है, आपको इर्रेगुलर ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है, आपको आगे प्रेगनेंसी ठहरने में समस्या हो सकती है। तो प्लीज आपको अबॉर्शन की किट लेने के 15 से 20 दिन बाद एक सोनोग्राफी रिपीट कराना बेहद जरूरी है, ये देखने के लिए कि आपका पूरा जो प्रेगनेंसी थी वो पूरी तरीके से बाहर निकल गई है और आपका यूट्रस पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। ये तो हो गया आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए मेडिसिन लेने से पहले और मेडिसिन लेने के बाद में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैडम मेडिसिन लेने के बाद में कितने दिन में हम लोगों का अबॉर्शन कंप्लीट हो जाएगा, कितने दिन में ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी या नॉर्मल मेंसेस में जैसी ब्लीडिंग होती है वैसी ब्लीडिंग होगी। तो देखिए डिपेंड करता है कि आपके जो फीटस का साइज है वो कितने वीक्स का है। यदि कम वीक्स का होगा तो आपको कम ब्लीडिंग होगी, कम दिन तक ब्लीडिंग होगी। यदि ज्यादा आपका बड़ा सैक होगा, बड़ा वीक्स का फीटस होगा तो ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी, ज्यादा दिन तक होगी। यदि आपका जो फीटस है, जो प्रेगनेंसी है, जो आपका सैक है वो पूरी तरीके से बाहर आ जाता है, निकल जाता है, तो फिर आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है, आपको ज्यादा दिन ब्लीडिंग नहीं होती है। जनरली इसमें 6 से 8 दिन लग सकते हैं। यदि आपका पूरा फीटस नहीं निकल पाता है तो फिर आपको ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है जब तक आपके पूरे प्रेगनेंसी के जो पार्ट्स हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपको ब्लीडिंग होती रहेगी। और यदि आपको ब्लीडिंग होती रहती है तो ये एक साइन है कि आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है और आपको अब डीएनसी की जरूरत है। तो के बाद में आपको डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए कि मैडम मेडिसिन लेने के बाद हमारी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई है, इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो गई है, तो आपको उसके बाद हो सकता है कि आपको डीएनसी की जरूरत पड़े। कभी कभी मेडिसिन लेने के बाद में आपको इतनी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, जो आपका जो एम्ब्रियो है वो सर्विक्स पर आके अटक जाता है और वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता है। उसके कारण से आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता और ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हैवी होती है कि आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाके डीएनसी की जरूरत होती है, जो कि यदि आप ये मेडिसिन जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर से नहीं लेंगे तो फिर उसके पास ये सुविधा नहीं रहेगी और आपको इमरजेंसी में कहाँ जाना है ये समझ में ही नहीं आएगा और इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। आपको इतनी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड चढ़ाना भी पड़ सकता है। तो प्लीज ये सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको आपके डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेना है, अपने खुद से या फिर किसी लोकल फार्मेसी से जाके आपको मेडिसिन नहीं लेना है। एक बहुत बड़ी समस्या इसमें ये रहती है कि हर पर्सन पर ये मेडिसिन अलग तरीके से इफेक्ट करती है। जरूरी नहीं है कि एक पेशेंट में मेडिसिन से 100% क्लियरेंस हो गया है तो सेकंड पेशेंट में भी वैसा हो जाए। कभी कभी ये मेडिसिन आपको सूट नहीं होती है, आप पे वर्क नहीं करती है। कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन लेने से आपको ब्लीडिंग तो हो जाती है लेकिन आपकी प्रेगनेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर जाती है। इसलिए भी आपको बाद में जाके सोनोग्राफी कराना जरूरी है कि कहीं आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू तो नहीं हो रही है। आपको पता ही नहीं चलता, जब 4-5 महीने हो जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि हमारी प्रेगनेंसी तो कंटिन्यू हुई है, हमारा तो अबॉर्शन हुआ ही नहीं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पूरी मेडिसिन ले लेते हैं और आपको ब्लीडिंग होती ही नहीं है, आपके फीटस पे, आपके एम्ब्रियो पे कोई असर ही नहीं होता है। इसका मतलब आपकी बॉडी में आपकी मेडिसिन ने वर्क नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में आपको सर्जिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन अपनाना जरूरी रहता है, यानी कि आपको डीएनसी करनी जरूरी हो जाती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि अबॉर्शन की मेडिसिन लेने से पहले हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और मेडिसिन लेने के बाद में हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, मेडिसिन लेने के बाद में हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ आगे भी यूं ही जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।